विवेक सर, ये जो बात अभी सुनील सर ने कही, निश्चित तौर पे ये बात सही है, आरोप हैं उनके ऊपर बहुत सारे, लेकिन ये जो यू टर्न है कि अब तक आप राहुल गांधी को ये कह रहे थे कि जाति के हिसाब से आप देश तोड़ रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, तो ये यू टर्न तो माना जाएगा ना। हाँ कि भाई अभी तक आप राहुल को आरोप कर रहे थे और आज आपने शामिल किया उसको अपनी कैबिनेट में, कैबिनेट बैठक में, बैठक से पास हो गया, आप अनाउंस कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराएंगे। चलिए वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे, साफ दिख गया कि इस वक्त देश में हमारे पास और कुछ नहीं है। देश का सवाल डाइवर्ट करने के लिए सबसे बड़ा हथियार मोदी जी ने चल दिया है, मोदी सरकार ने चल दिया है। जमीन खिसकने का जो डर अभी दिख रहा था पिछले कुछ दिनों से, उसका फिलहाल फौरी समाधान उन्होंने निकाला है इस अनाउंसमेंट से। मुझे तो हंसी आ रही है राम प्रकाश जी, मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये जनाब हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये क्या मतलब एक तरफ क्या बात करते हैं, दूसरी तरफ एकदम खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला काम है। हंसी मतलब हंसी के अलावा और कुछ इसका रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो देश में माहौल क्या है, देश में किस विषय पर चर्चा चल रही है और आप अचानक क्या बोलने लगे हैं। ये 56 इंच की बात करने वाले जो है, आप देखिए, मुझे बिल्कुल गारंटी थी इस बात की कि ये युद्ध वगैरह की कोई बात नहीं अनाउंस करेंगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि हमारे जो आर्म फोर्सेस है वो डिसाइड कर सकते हैं कि टाइम, मोड और टारगेट क्या होगा। आपका टाइम, मोड और टारगेट, अरे उनका टारगेट नहीं है भाई, ये टारगेट तो आप देश का है। आर्मी का कोई पर्सनल, कोई आर्मी का कोई खुद का कैंपेन है क्या? पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लड़ाई वगैरह करनी तो आर्मी का कोई पर्सनल एजेंडा है आर्मी चीफ का? ये तो देश का निर्णय है। और देश का निर्णय कौन लेगा? देश का निर्णय तो आपको लेना है ना। आप आर्मी को बताएंगे कि यह है टाइम, यह है आपका टारगेट और यह है आपका मोड। इन्होंने चाइना, वो डोकलाम के समय इन्होंने यही किया था। इन्होंने क्या कहा था, जनरल नरवणे ने अपने किताब में लिखा है, उस किताब को अभी तक छपने नहीं दिया जा रहा है। वो किताब नहीं छप रही है अभी तक, पता नहीं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए। उस किताब का पब्लिकेशन अभी तक वो अभी सामने नहीं आई है। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि जब हमने सरकार से पूछा कि भाई आप बताइए क्या करना है, तो सरकार ने इनको कहा, 56 इंच वालों ने इनको कहा कि जो भी आप उचित समझे कीजिए। क्या उचित है ये कौन डिसाइड? आर्मी वाले डिसाइड करते हैं भाई क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये तो आपका निर्णय है। आप 56 इंच वाले हैं ना, हिम्मत है ना आप में, तो आप करके दिखाइए। इंदिरा गांधी ने तो करके दिखाया, इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए। आपकी क्या हिम्मत है? नहीं नहीं, आपको जो लगता है वो कीजिए। आपको नहीं, वो हम नहीं बताएंगे, आपको जो लगता है वो। ये है आपकी हिम्मत, ये है आपका 56 इंच सीना। और आज भी वही कह रहे हैं। पाकिस्तान ये शब्द इनके मुंह से पिछले 10 दिन में कितना निकला है, मेरे को बताइए। मुझे कोई दिखा दे कि इन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान ये शब्द अपने मुंह से निकाला है कि हम इसके लिए पाकिस्तान को दोषी मानते हैं और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में तो ये कहते नहीं, ये कोई आज का दौर जो है वो कोई युद्ध का दौर नहीं है। अभी किस मुंह से बोलेंगे कि हम पाकिस्तान से युद्ध करेंगे? ये एक बहुत बड़ा जोक है। मुझे तो बहुत हंसी आती है। यही है, मतलब इनके पुराने वीडियोस जब आप देखेंगे तो वो बिल्कुल उल्टी बातें करते हुए आपको सुनाई देंगे। उल्टी बातें, इतने कई वीडियो इनके लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। वो कह रहे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये इन्होंने कहा है, इनका वीडियो भी सामने है। तो इनकी किसी बात का कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के काम में लगे हैं। भाई आप बताइए, युद्ध का निर्णय आपका है, युद्ध करना है क्या पाकिस्तान के साथ? एक नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा अपना एक मत है, सही है गलत है अपनी जगह वो अलग है। मेरा मत है इस देश को अभी युद्ध की जरूरत नहीं, इस देश को स्मार्ट सिक्योरिटी की जरूरत है। दे सकते हैं क्या आप? आपके जेम्स बॉन्ड है ना बहुत, आपके पास है बहुत सारे जेम्स बॉन्ड, बाहर देश में जाके घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो उनको जरा बताइए तो, युद्ध से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये युद्ध से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। आप पाकिस्तान के साथ युद्ध करिए, जीत जाएंगे। लेकिन वहां जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बैठी है, जो पाकिस्तान सरकार की कोई बात नहीं मानती, जिनके आका और कहीं बैठे हैं, वो तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेंगे। तो आप पाकिस्तान से युद्ध करके प्राप्त क्या करने वाले हैं, हासिल क्या करने वाले हैं?
और युद्ध की जो कीमत है वो तो मेरे जेब से निकाले हुए पैसे से जाएगी ना, वो कीमत कौन दे रहा है? भाई स्मार्ट सिक्योरिटी पे पैसा खर्च करो ना। आतंकवादी, भाई ये जो हमला हुआ पहलगाम में, वो जो आतंकवादी आए थे 1.5 साल से कश्मीर में है, 1.5 साल से। इनके अधिकारी बता रहे हैं मीडिया को, 1.5 साल से वो घूम रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं 1.5 साल से? आप सो रहे थे। और जहां पर वो घटना हुई वहां पर सिक्योरिटी आपने मुहैया नहीं। किसका निर्णय था? वो इलाका सैलानियों के लिए खुला करने का निर्णय किसने लिया था? उसका सर कब पकड़ेंगे आप? When will that head roll? किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना बाबा। पाकिस्तान को सजा बाद में दिलाइए, पहले उस आदमी को, उन व्यक्तियों को सजा दिलाइए जिनकी वजह से ये घटना हुई। जहां पर सिक्योरिटी न देने का निर्णय किसका हुआ? वहां पर सैलानियों को जाने देने का निर्णय किसने लिया? ये निर्णय टूर ऑपरेटर तो नहीं लेता, उसके बाप की जागीर तो है नहीं वो जगह, वो तो सरकारी जगह है। और जहां पर हजारों सैलानी जाएंगे वहां पर सिक्योरिटी नहीं देंगे आप? क्यों नहीं देंगे? क्या है आपका मकसद सिक्योरिटी न देने के पीछे? और अगर नहीं दिया है आपने, किसी ऑर्डिनरी किसी अफसर का ये निर्णय है, तो उसको सजा दिलाइए, उसके खिलाफ केस कराइए और देश द्रोह के नाम पर उसको सजा दिलाइए। आप देशद्रोही कौन है? राहुल गांधी। और आप कौन है? आपके चलते, आपके रहते घटना हुई, देशद्रोही कौन हुआ? राहुल गांधी। तो ये जो लोग है ना, ये सिर्फ जोक क्रैक करते, दूसरा कुछ नहीं। मुझे बहुत हंसी आती है। टाइम, मोड और टारगेट आर्मी डिसाइड करेगा। नहीं भैया, आर्मी नहीं डिसाइड करेगी, आपको डिसाइड करना है। आपको बताना हिम्मत है तो बताइए, इनमें हिम्मत नहीं है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के जो टुकड़े किए, उसने, उसके पास जो अपॉर्चुनिटी आई इंदिरा गांधी के पास, उसने उसका सोना किया, हाँ, सोने में कन्वर्ट कर दिया उसको। आपके पास अपॉर्चुनिटी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने की, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी, करके दिखाइए, तब जाके बात कीजिए। ये लोग पाकिस्तानी, जो आसिम मुनिया जैसे लोगों का जो एजेंडा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, उस एजेंडा को ये भारत में इंप्लीमेंट करते हैं। ये आसिम मुनिया के आका, आसिम मुनिया इनका आका है, ये आसिम मुनिया का एजेंडा भारत में इंप्लीमेंट करते हैं, हिंदू मुसलमान करके। कौन है देश प्रेमी और कौन है देशद्रोही? इसको अभी तय हो जाना चाहिए, ये तय करने का समय आ गया। जहां तक जातीय गणना का सवाल है, जातीय जनगणना का सवाल है, इनके तरफ से, इनके जो ये बहुत ये अलग अलग मुंह से बात करते हैं। सरसंघचालक कहते हैं कि हमने हजारों साल दलितों पर अत्याचार किया, उसका हमने क्षरण करना चाहिए, हमने उसका कुछ रिपेंटेंस करना चाहिए। दूसरी तरफ इनके पाले पोसे कुछ फ्रेंड्स है जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। कल ही इंडियन एक्सप्रेस में, कल या परसों मैंने एक खबर पढ़ी, इनका कोई सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट ये स्पॉन्सर करते हैं उसको, उसका कोई दलित डायरेक्टर है, वो जो इनका एक तरह से मान लीजिए कि बौद्धिक गुलाम है, इंटेलेक्चुअल एक कोई सरेंडर है इनका। वो कहता है कि इस देश में कास्ट सिस्टम था ही नहीं, दलितों के मुंह से करवाते हैं ये। भीमा कोरेगांव के खिलाफ इन्होंने कैंपेन किया क्योंकि वो दलितों की लड़ाई थी, उसका कोई अगर कमेमोरेशन हो तो ये इनको नहीं चलता, क्योंकि इनका एजेंडा ही है कि हिंदू समाज के अंदर जो निचली स्तर की जातियां है उनको रिबेलियन करने नहीं देना, उनको चुचकारते रहना और ये कहना कि इस देश में कास्ट सिस्टम था ही नहीं। यहां तक इनकी अभी इनका कैंपेन तो एक तरह ये चलना, एक तरफ ये चलाना, और ये मंडल को इन्होंने विरोध किया और मेरिट बचाओ आंदोलन यही चलाते हैं, इन्हीं के लोग चलाते हैं, और दूसरी तरफ रिजर्वेशन का हम सपोर्ट करते हैं ऐसा कहते हैं। तो ये बहुत अलग अलग मुंह से बात करते हैं। ये एक सॉर्सरर जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जादूगरी करते रहना, सिर्फ यही है, दूसरा इनके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए जाति जनगणना का जो ये इन्होंने अभी फेंका है एक पैतरा, ये काम नहीं आएगा, क्योंकि लोग तो युद्ध का इंतजार कर रहे हैं। लोग तो उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। तो पता चला ये कुछ नहीं करने जा रहे हैं, फिर इतनी सारी मीटिंग हुई तो काय के लिए हो रही है भाई? कुछ तो करो। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का अभी मौका है आपके पास। दूसरी बात, चाइना के पास कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा है, पाकिस्तान के पास उससे बड़ा हिस्सा चाइना के पास है।
वो भी लो और भारत का नक्शा पूरा करो। जो सर काटा है इन लोगों ने भारत का, उसको पूरा करो और पूरा सुंदर भारत दिखे, इसकी व्यवस्था करो, इसका प्रबंध करो, तब जानेंगे आप सच्चे देश प्रेमी हैं। ये क्या है कि युद्ध को छोड़कर एकदम जाति जनगणना पर चले आए। बहुत मुझे तो बहुत हंसी आ रहा है।